आप सभी को अब हम लेके चलते हैं मेष राशि से मीन राशि वालों तक। क्या कहता है पंचांग? दोस्तों, ये हम चंद्र कुंडली के आधार पर राशिफल फैलाते हैं। जिस भाई का चंद्रमा जिस घर में बैठा है, जैसे किसी का चंद्रमा 7 नंबर में तुला राशि में बैठा है, तो उस जातक की तुला राशि बनती है। अगर किसी को जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं है, जन्म कुंडली नहीं है, तो जिस जो नाम से जाना जाता है जातक, वो उसकी राशि बनती है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका नाम नरेंद्र है, तो आपकी वार्षिक राशि बनती है। इसी तरह किसी विद्वान से अपने नाम की राशि पूछ लीजिए और आप अपना रोज का गोचर का मैथ, ग्रहों की स्थिति और राशिफल का लाभ उठा पाएंगे। राशिफल का अर्थ हमने कल भी बताया था, फिर से बताते हैं। 16 से 17-18 घंटे इसका प्रभाव रहता है। जैसे नक्षत्र चेंज होगा, चंद्रमा चेंज होगा, तिथि चेंज होगी, मिति चेंज होगी, वार चेंज होगा, आपकी राशिफल का अर्थ चेंज हो जाता है। चंद्रमा कहाँ और किस नक्षत्र में बैठता है, इसके आधार पे आपकी राशिफल का फलित होता है। ये एक जानकारी हमने सभी को दी, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम को काफ़ी स्टूडेंट, ज्योतिष के जिज्ञासु, ज्योतिष को सीखने वाले ज्योतिष आचार्य लोग देखते हैं, तो उनके लिए ये एक फार्मूला हम दे रहे हैं। अब बताते हैं आप सभी को मेष राशि से मीन राशि वालों का क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे बचना है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति, क्या खा पी करके अपने दिन को अच्छा करना है। सबसे पहले दोस्तों बताते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों को क्या करना है, कहाँ बचना है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। बेहतरीन समय का दौर आपका चल रहा है। गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित करें श्रद्धापूर्वक, आपका आज का दिन और मंगलमय हो जाएगा। बेहतरीन को और बेहतरीन आप करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात होती है। कोई भी जातक गणेश जी को हरी दुर्वा भेंट करता है तो उसके सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। उनको हरी दुर्वा बहुत ही प्रिय है। ये एक स्टोरी है, कभी अगले एपिसोड में बताएंगे कि उनको हरी दुर्वा क्यों प्रिय है, क्या कारण है। अब आप सभी को बताते हैं वृष राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह की स्थिति परिस्थिति वृष राशि वाले हैं। भाग्य उदय होने जा रहा है भाई, इससे बढ़िया तो क्या हो सकता है जब भाग्य बलवान हो जाए। दोस्तों, इस सौरमंडल, भूमंडल, थलमंडल, पृथ्वी पे जहां तक आपका दिमाग और नजर जाए, आप तय कर लीजिए, केवल भाग्य ही पूछता है। काफी दफा हमारे सामने एक सवाल होता है, कोई भी कर लेता है, बड़ा कॉमन सवाल है, कोई भी बोल देता है, आचार्य जी भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? सवाल तो बड़ा बेहतरीन है, मैं इसकी प्रशंसा करूंगा, परंतु समझना बहुत जरूरी है। करना तो कुछ भी कोई कर लेता है। कई आते हैं मंदिर में, पंडित जी शिव जी के दादा का नाम क्या है? शिव को समझना नहीं, शिव क्या है, शिव के दादा का नाम पूछ रहा है। अरे मूर्खो, पहले जहां हो उनके विषय में जान लो। उनके नाम रजिस्ट्री नहीं करानी है जो दादा परदादा का नाम पूछते हो। तो भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? बड़ा सिंपल लॉजिक है। आपके भाग्य में जो लिखा है वो कर्म आप करने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे सभी बच्चे पढ़ते हैं, नर्सरी से लेके आगे जहां तक वो जाएं, ग्रेजुएशन करें, MBA, CA, IAS, IPS जो करें, सभी थोड़ी करते हैं। देश की स्थिति ऐसे दौर पे ऐसा हिसाब किताब चल रहा है कि कुछ बच्चे तो 10वीं पास तक नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही स्कूल से निकल जाते हैं। इनके इन प्रकार ने कुछ समस्याएं, आर्थिक शारीरिक मजबूरियां, सब तो सभी पढ़ रहे हैं, सभी क्यों नहीं फिर ऑफिसर बन जाते हैं? क्योंकि भाग्य में जो लिखा है वहां तक उसको जाना जरूरी है। बड़े बड़े उद्योगपति, सेठ, साहूकार बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। देखिए कहाँ उनको पढ़ाई काम आई। अपने यहाँ बैठा कर के CA का इंटरव्यू लेते हैं, तुझे रखेंगे, तुझे निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ भाग्य काम कर रहा है। शिक्षा इस बात के लिए डिपेंड करती है कि आप शालीनता से जीवन जी सकते हैं।
शिक्षा इस बात पे डिपेंड करती है दोस्तों कि आप अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि शिक्षित होने के बाद आप भाग्यवान बने या सारे सुख, भौतिक सुख साधन आपको प्राप्त हो। एक सेठ है, रेस्टोरेंट खोला बैठा है, 6-7 क्लास पढ़ा है और वहाँ 12वीं पास बच्चे, ग्रेजुएशन बच्चे टोपी पहन के वाइपर पोछा, क्या कहते हैं आप लोग, सफाई का, केवल भाग्य ही फलता है। आज इस बात को मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर से जब कभी भी मांगो, मौका मिले तो कहा करो मुझे भाग्यवान बनाए, हे ईश्वर मेरे पाप कर्मों को हर करके मुझे भाग्यवान बनाइए। मुझे काफ़ी दफ़ा, जिससे बहुत बड़ा हो जाएगा, चलिए राशिफल है, नींद तक पढ़ना है, नहीं तो बहुत गहरी बात आपको बताते भाग्य के विषय। सिंपल उदाहरण ये है कि एक बच्चा 3 दफ़ा उसी क्लास को पार करने में लगा जाता है, यानी 3 साल एक ही कक्षा में रह जाता फेल होते होते, और एक बच्चा फर्स्ट में पढ़ के निकल गया। 3 पास करने के बाद भी वो सफल नहीं बना। मेहनत पूरी कर रहा है, पूरा घर वाले ध्यान दे रहे हैं, ट्यूशन तक लगा रहे हैं, खेल इसका भी तो है। आइए मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले भाई बहनों को आज किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग है, बहुत अच्छी बात है भाई। आज बसंत पंचमी भी है, मंदिरों में जाइए, माँ के दर्शन करके आइए, कुछ पीले रंग के उनको भेंट कीजिए ताकि आपका समय और बढ़िया हो। किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो देखिए वहाँ गुम्बद पे झंडा नहीं है तो एक झंडा लगवाने का प्रयास करें, वहाँ से निवेदन करें, वहाँ की संस्था से, वहाँ की टीम से, ब्राह्मण देवता से कि एक झंडा मैं लगाना चाहता हूँ। जो जातक धर्म स्थल पे झंडा लगाता है उसका केतु हमेशा के लिए अच्छा होता है, और जब वो झंडा ऊपर लहराता है तो उसका भाग्य लहराने लगता है। ऊंची, बिल्कुल ऊंचाई पे आपका भाग्य भी ऊंचाई पे जाएगा, नीचे से ऊपर। केतु नाम की ग्रह बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो किसी तीर्थ स्थान पे झंडा लगवाएं, बड़ा आनंद आएगा। अब बताते हैं कर्क राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, कहाँ कैसे बचना चाहिए। देखिए पिता के स्वास्थ्य खराब होने का योग चल रहा है, ध्यान दीजिएगा भाई। आपके ग्रहों की स्थिति, नवम और 10वां भाव पिता का माना जाता है, कर्म का माना जाता है, भाग्य का माना जाता है, लंबी यात्रा का माना जाता है। ग्रहों की स्थिति नवम 10वां का योग ऐसा बना हुआ है कि पिता के स्वास्थ्य खराब होने का योग है। किसी जरूरतमंद आदमी को भोजन करा दीजिए। अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, कमाल हो जाता है। तो किसी जरूरतमंद को प्लीज भोजन कराएं अपने बजट के हिसाब से, बहुत फायदा होगा। अब आप सभी को बताते हैं सिंह राशि वाले भाई बहनों को कहां और कैसे बचना है, क्या करना चाहिए। कुछ मानसिक पीड़ा हो सकती है, दिमागी परेशानी, मन बेचैन रह सकता है, कोई बात नहीं, बचें। पानी में कच्चा दूध डालें और स्नान करें। चंद्रमा बलवान होगा, चंद्रमा मनसोकारक, सूर्य आत्मा सोकारक। चंद्रमा हमारा दिमाग में जो चलाईमान होता है, चलता रहता है ऐसे ऐसे करके। चंद्रमा को बैलेंस रखिए, आपका मन बैलेंस होगा। कच्चा दूध पानी में डालिए, नहाइए, नहा चुके हैं तो कच्चा दूध किसी को दान कर दीजिए, वो भी नहीं है तो खुद स्वयं एक गिलास पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब आप सभी को बताते हैं कन्या राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। गुप्त शत्रु से परेशानी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग पीछे से षड्यंत्र रचेंगे कि कुछ समस्या आपके लिए खड़ी कर देंगे। क्या करें? शिवलिंग पे थोड़ा सा सरसों तेल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ा दीजिए, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं, वेस्ट होता है, खराब हो जाता है। किसी को दान कर दीजिए, बाकी काम आएगा उसको। दोस्तों किसी को किसी भी तरह का शत्रु परेशान करे, ये तो गुप्त है,
ओपन भी है, पता होता है ये आदमी मेरे लिए कुछ इंटरफेयर कर रहा है, मेरी निजी लाइफ में कुछ परेशानी खड़ी कर रहा है, मेरे ऑफिस में कुछ ना कुछ कहानी बनाते रहते हैं, ऊपर बॉस को शिकायत, फलाने को शिकायत, उसको, इस तरह की बदतमीजियां होती रहती हैं। कभी भी कोई शत्रु परेशान करे और बहुत परेशान कर रखा है बिना मतलब, तो उसे कुछ मत कहिए। आपका 11वां और छठा भाव बड़ा मजबूत हो जाएगा अगर कोई शत्रु को कुछ ना कहे। करे क्या, सरसों तेल ले ले एक कटोरी में, बहुत बारीक धार से नमः शिवाय कहते हुए चढ़ा दीजिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए, जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो, उनका मैं नुकसान नहीं चाह रहा हूं। वो शत्रु शांत होने लगता है। कई दफा देखने में ऐसा आता है कि इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस उपाय को कर दिया, भाव विभोर होके रोते परेशान होते, विशेष सिंगी से ही रुद्र अभिषेक ही कर डाला, शत्रु शांत क्या कुछ ज्यादा शांत हो जाता है। इसलिए इतना भी ना करना, थोड़ा बस उसको सद्बुद्धि दे दे, इतना ही करना। बहुत पावरफुल रेमेडी है ये। कन्या राशि वाले शिवलिंग पे थोड़ा सरसों तेल चढ़ाए, शत्रु शांत, आपका दिन बेहतरीन हो जाएगा। अब आप सभी को बताते हैं तुला राशि वाले भाई बहनों का क्या चल रहा है, क्या करना है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति है। यात्रा में परेशानी, सोच समझ के घर से निकले भाई, यात्रा जरूरी है तो कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा उपाय करके निकलें और सब चीज़ चेक कर लीजिएगा, अपने जो भी टिकट है, वीज़ा है या कुछ सामान लेके जाना है। दूध का दान करें, दूध नहीं तो चाय कॉफी भी कर दीजिए, उसमें भी दूध होता है। अब निकल चुके हैं और अब कोई सुन रहा है तो वो कहाँ जाएगा ट्रेन से उतर के। आते हैं गरीब लोग बहुत ट्रेन में, उनको चाय वाय पिला दीजिए, हो गया दिन बेहतर। अब आप सभी को वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है, कहाँ बचना है, किस तरह की वृश्चिक राशि वालों को लाभ होने का योग है भाई, बहुत अच्छी बात है, लाभ होना भी चाहिए। हरे फलों का दान करें, बाजार में बहुत ग्रीन फल, अंगूर वगैरह काफी फल वाले होते हैं, खिलाइए श्रद्धापूर्वक, किसी खुद खा लीजिए, अच्छा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, अच्छा तो चल ही रहा है। अब आप सभी को बताते हैं धनु राशि वालों को क्या करना है, किस तरह की स्थिति। धनु राशि बढ़िया समय चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया। गन्ने से का रस आजकल मिलता है बाजार में, आप थोड़ा सा गन्ने का रस ले आइए, उसमें एक शर्त ये रखना कि नींबू और नमक ना डलवाना, प्लेन, बिल्कुल प्लेन गन्ने का रस अपने गिलास में किसी में निकलवा लें। श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी का ध्यान लगा के कोई भी जातक, ये तो हम धनु राशि वालों के माध्यम से सभी को बता देते हैं, धन की परेशानी या स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा है, श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पे कोई भी जातक गन्ने का रस रोज भेंट कर दे तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा होती है। काफी दफा आप लोग सुनते रहते होंगे ये उपाय कर लो और पति करोड़पति, ऐसे नहीं बनते हैं। योग भी होना चाहिए और आपका भाव होना चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए और आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, तब ये सारे काम चीजें आती हैं। ना तो कोई भी बन जाएगा, तो कहना क्या जरूरत है। गन्ने के रस में लक्ष्मी जी का वास होता है। श्रद्धा पूर्वक गन्ने का रस शिवलिंग पे अभिषेक करें धनु राशि वाले, बेहतरीन और हो जाएगा। अब आप सभी को बताते हैं मकर राशि वाले भाई बहनों को क्या करना है, किस तरह की स्थिति परिस्थिति। भाई बहनों से थोड़ा झगड़ा होने का योग है, थोड़ा सा थर्ड भाव आपका चंद्रमा राहु शुक्र तीन ग्रहों की युक्ति बनी हुई है, कुछ न कुछ कंफ्यूजिंग विषय रहेगा, उसको हल कीजिए। भाई बहन बड़े प्यारे होते हैं, ये रिश्ते कुदरत बनाता है और कुदरत के आर्ट में कभी कमी मत निकालो। अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात हमें किसी संत से सुनी थी, कुदरत के आर्ट में कभी कमी मत निकालो, अपने अंदर निकाल लो। ज़्यादा दिक्कत है थोड़ा बैक हो जाइए, कुछ समय के लिए पीछे हो जाइए,
जब कंफ्यूजिंग दूर हो जाए तब बात रख लीजिए, भाई ये ऐसी थी, शायद मेरे समझाने का तरीका ये था और आपके समझने का तरीका भाई साहब ये था। तो रिश्तों को संभालें। दूध में हरी दुर्वा घास भिगोकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। किसी भी जातक का राहु अगर परेशान करता है, आजकल जैसे किसी का भी राहु की दशा चल रही हो, गोचर से राहु जैसे मीन राशि में चल रहे हैं, किसी का 6, 8, 12 में राहु है, राहु ने एन केन प्रकरण कंफ्यूज कर रखा हो, तो हरी दुर्वा घास अगर कोई दूध में भिगो के रोज शिवलिंग पे चढ़ाए, ओम नमः शिवाय 108 बार, 51 बार, 54 बार, 11 ही दफा, कुछ नहीं तो 4 दफा कम से कम। 4 अंक राहु का होता है मूलांक के आधार पर। आजकल मूलांक ज्योतिष बहुत चल रही है। मूलांक क्या है? मानव खोपड़ी का मैथ है, कुदरत का नहीं। कुदरत की तो तिथियां हैं। मूलांक के ऊपर कभी विषय बताएंगे आप लोग। आजकल मोबाइल फोन के बड़े नंबरों के विषय में कंफ्यूजिंग का एक बहुत लंबा विषय, ये नंबर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भले उसके पास 30 साल से वो नंबर है बेचारे के पास, अब पूरी दुनिया को बांट रखे हैं, अब उनके कहने से नंबर चेंज कर लो। बड़ा कंफ्यूज का विषय। कभी एपिसोड में लेंगे मोबाइल फ़ोन को। हम पहले लेना चाह रहे थे, समय के अभाव में थोड़ा सा उस दिन नहीं बता पाए। अगली बार जरूर आपका ये कंफ्यूज दूर करें। तो दूध में हरी दुर्वा भिगो करके शिवलिंग पे नमः शिवाय करके चढ़ाइए। सभी लोग चढ़ाया करें, राहु शांत होता है। राहु का बड़ा जबरदस्त रेमेडी है ये, हमें किसी संत महात्मा ने बताई थी, हमने आप लोग से शेयर करी। अब आप सभी को बताते हैं, मकर राशि का हो गया है, अब आप सभी को बताते हैं कुंभ राशि वालों का क्या चल रहा है, कहाँ बचना चाहिए, किस तरह की स्थिति का है। बहुत बेहतरीन समय चल रहा है, आनंद लीजिए। मीठा दही दान करें, खुद स्वयं खाएं। मिष्टी दही मिलता है मदर डेयरी पे, बहुत ईजी तौर पे, आनंद आएगा। अब आप सभी को लेकर चलते हैं मीन राशि, जिनका इंतजार रहता है बहुत लंबा समय के लिए। मीन राशि वाले भाई बहन, वाणी दोष है, संभल करके बोले। माइंड योर लैंग्वेज, भाषा सबसे प्रिय है। किसी को राम राम कहोगे तो राम राम सुनेगा। तो वाणी दोष के माध्यम से थोड़ा सा समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, तो संभल के बोलें। शाम के बाद समय बढ़िया आ रहा है, धन आने का योग बनेगा। आपके पास धन आ रहा है, खुश हो जाइए। थोड़ा संभल के बोलिएगा, पता चले कहीं से धन आ रहा है, उसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दो, फिर सारा मैथ हमारा खराब हो जाएगा। तो शाम को धन आने का योग है, बहुत बढ़िया। क्या करें भाई? बेहतरीन करें। धन आ रहा है तो धन का ही दान करें। किसी गरीब आदमी को कुछ पैसे उसे बांट दीजिए, ऐसा है व्यक्ति को, अपने काम वालों को, जिससे उनके काम आ जाए। तो मेष से मीन राशि वालों तक का राशिफल आपको बताया। आशा है विषय समझ में आया होगा। अपने उपाय जरूर करें। विषय से ज़्यादा पंडित जी लोगों को उपाय समझ में आए होंगे, जिन उपायों की बात आप लगातार करते रहे हैं। और मेष से मीन तक एक लंबा ये समय बीता, और इसमें आपने जो बीच बीच में उनको विस्तार दिया कई चीज़ों को, वो लोगों को बहुत पसंद आया होगा।